हेलो दोस्तों, मैं सरिता आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे DSSB के जीके की PYQ क्वेश्चन। ये एक सीरीज चलती रहेगी और जितने भी DSSB के पेपर हुए हैं जिनमें जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम करेंगे। 20 क्वेश्चन जीके के आते हैं, जिनमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो करंट के होते हैं और बाकी जीके के होते हैं। तो हम इन जीके के क्वेश्चनों को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, खांगचेंग जोंग राष्ट्रीय उद्यान व जैव आरक्षित क्षेत्र में अवस्थित है। किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये है सिक्किम में। कहाँ है ये? सिक्किम में है। खांगचेंगजोंग राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में था। इसका विस्तार 1784 वर्ग किलोमीटर। इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो मगध साम्राज्य सोन नदी के किनारे स्थित था। यह गंगा एवं सोन नदी के किनारे विकसित हुआ था। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? वरहद्रथ था। यहाँ किन किन वंशों ने शासन किया था? तो हर्यक वंश ने शासन किया, शिशुनाग वंश ने शासन किया, नंद वंश ने और मौर्य वंश ने। और इनके संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग और नंद वंश का संस्थापक था महानंदिन और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित था? हड़प्पा लोथल था गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित था। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। यह उस समय का एक बंदरगाह था। हड़प्पा स्थल का एक प्रमुख बंदरगाह था और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सांख्य प्राचीन भारत के 6 दार्शनिक धाराओं से एक थे। इसके प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे। इसके प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन भारत के 6 दर्शनों में से एक था, जिसके प्रतिपादक महर्षि कपिल माने जाते हैं। पंतजलि के योग दर्शन, इस पंतजलि के कौन हुए? योग दर्शन। गौतम को न्याय दर्शन, इसका कौन सा दर्शन था? योग दर्शन। और गौतम का था न्याय दर्शन। और जैमिनी का कौन सा था? पूर्व मीमांसा। इसका कौन सा दर्शन था? पूर्व मीमांसा। ये लिखा नहीं जा रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अशोक धम्म के सिद्धांत नहीं है? तो अशोक धम्म का सिद्धांत कौन सा नहीं है? पूजा। अशोक धम्म का सिद्धांत पूजा नहीं है। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। भरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपनाया। धम्म संस्कृत भाषा के शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, जिसका आशय साधुता, त्याग, कल्याणकारी कार्य, मधुरता, दया, दान, जीव, अहिंसा, माता पिता, गुरुओं के प्रति आदर व बौद्ध धर्म का प्रचार आदि करता है। अशोक एक क्रूर राजा था, परंतु इसने धम्म सिद्धांत को अपनाने के बाद यह लोगों के प्रति कल्याण की भावना रखने लग गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तूप जो अशोक के वास्तु प्रतिमानों में से एक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। इसका भी मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण भी
यह स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुंग एवं सातवाहन शासकों ने भी सांची स्तूप के विकास में अपना योगदान दिया था। इन दो वंशों ने भी इसमें अपना योगदान दिया था, सांची स्तूप में सुंग एवं सातवाहन शासकों ने भी। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से है कि टेराबाइट की इकाई का मान क्या है। तो टेराबाइट इकाई का मान क्या है, 10⁻12। ये एक सबसे पहले आता है जीबी। टीबी, गीगाबाइट, टेराबाइट। टेराबाइट मेमोरी की इकाई है जो 10⁻12 के बराबर होता है। एक टेराबाइट में 1000 जीबी होता है। इसका प्रयोग हार्ड डिस्क बनाने में होता है। डॉलर के समक्ष भारतीय रुपये का गिरना क्या कहलाता है। तो ये निर्यातकों की सहायता कर सकता है। क्या है ये, निर्यातकों की सहायता कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, UNFCCC का विस्तार रूप क्या है, कि फुल फॉर्म क्या है इसकी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि के अंतर्गत अपनाया गया था। UNFCCC का वर्ष 1994 में प्रभाव में आया था। ये इसका उद्देश्य क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाउस गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ओजोन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में कमी लाना था। अगला है, हाल ही में फ्लिपकार्ट बेची गई और इसे किसके द्वारा अधिग्रहित किया गया था। इसको अधिग्रहित किया गया था वॉलमार्ट। ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन था। अगला है, जनता या बैंकों के पास रखी मुद्राएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, निम्न शक्ति का धन और वृद्ध धन, ये दोनों कहलाती हैं। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। अब आप देखते रहो कि कितने इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन ज्योग्राफी से और कितने क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स का है। भारत में मौद्रिक नीति खालिस्तान के द्वारा डैश डैश के द्वारा विनियमित की जाती है, RBI के द्वारा। ये भी इकोनॉमिक्स से है कि भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका उद्देश्य वित्तीय तरलता को संतुलित करना और मुद्रास्फीति की दर को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व व्यय में दूसरा सबसे बड़ा है। ये भी इकोनॉमिक्स से है। तो देखो कितने क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन है। तो ये रक्षा, राजस्व व्यय में दूसरा सबसे बड़ा है रक्षा। केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्रीकृत योजनाओं पर व्यय किया जाता है वह राजस्व व्यय कहलाता है। राजस्व व्यय क्या कहलाता है, कि केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्रीयकृत योजनाओं पर व्यय किया जाता है वह राजस्व व्यय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ये आ गया हमारा ज्योग्राफी से। निम्न में से कौन सा नगर USA के पश्चिमी तट शहर में नहीं है। तो ये न्यूयॉर्क नहीं है। लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, ये सभी USA के पश्चिमी तटीय शहर है। और ये न्यूयॉर्क है, ये पूर्वी न्यूयॉर्क अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ये कहाँ है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये भी उस टाइम करंट का क्वेश्चन रहा था कि 2019 का एयर इंडिया एक्सपो कहाँ होगा। तो ये बेंगलोर में होगा। ये हमारा साइंस से आ गया। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही है।
तो इसमें कौन सा सही है? कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ये दोनों सही है। केवल केंद्रक में डीएनए होता है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। ये दोनों सही हैं। कोशिका जीवों की सनातन तंत्र में इकाई, प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई कोशिका द्वारा निर्मित होता है, जिसके केंद्रक में जैव आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। डीएनए पादप कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी खालिस्तान से होकर बहती है। कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है कृष्णा नदी? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों से होकर कृष्णा नदी बहती है। इसकी और कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह गोदावरी नदी के साथ मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। वैसे कौन भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास रहती है? राष्ट्रपति के पास रहती है, आर्टिकल 123 के तहत। आज हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो सेशन को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट्स में लिखना मेरे अंदर क्या कमी है पढ़ाने में, मैं उसमें सुधार करूँगी। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो और ये सीरीज चलती रहेगी। जितने भी DSSB के टीचिंग एग्ज़ाम के जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी के जीके के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ। आप देखते रहना। थैंक यू।